तो बहुत बहुत स्वागत है पहले। और कैमरा फॉर सोशल चेंज, आप में से बहुत लोग आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, कई लोग सेकंड ईयर के भी हो सकते हैं, और अगर थर्ड ईयर वाले नहीं हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ टीएनटी बताने जा रहे हैं, त्रिपुरारी नाथ जी बताएंगे, या मैं थोड़ा बहुत जो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें मज़ा आएगा। इसमें 110% कहीं कोई लेकिन नहीं है। तो आप बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ। बैठोगे सामने से इधर देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस मास कम्युनिकेशन के आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे अगर आप रिदम में नहीं हैं, आप साथ नहीं देंगे, तो कभी जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है दोस्त। कैमरा कोई और कर रहा होगा, एंकर कोई और कर रहा होगा, स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा होगा, फिल्म कोई और डायरेक्ट कर रहा होगा, म्यूज़िक कोई और दे रहा होगा, सब इंटरकनेक्टेड है। और जब एक ट्यून पे सब लोग गाते बजाते और चलते हैं, तब जाके फिल्म तैयार होती है या फिर कैमरे पे कुछ अच्छा दिखता है। तो सबसे पहला रूल, सबसे आसान रूल ये है कि आप लोग का एक दूसरे के साथ रिदम होना चाहिए। तो रिदम कैसे बनता है? रिदम ऐसे बनता है, आपके पास ये हैंडल है ना, तो आपको करना क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार करना है, और फिर बोलना आई एम द बेस्ट। इस बार हो जाएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई बेस्ट हुई नहीं तो कहाँ से बेस्ट बोलूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी बोला है क्या? नहीं बोला होगा, कभी आपने अपने आप को नहीं बोला होगा, लेकिन आज पहली बार बोल के देखिए। करते हैं, फिर से करते हैं, लेकिन इस बार मैम को जो है बोलना पड़े कि हाँ यार बहुत थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा हो सकता है शोर बाहर जा रहा हो। ठीक है, करें? 3 2 1 स्टार्ट। अब देखिए, अब गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो गड़बड़ ठीक कर देता हूं। सबसे पहले टैप करना है। सबसे पहले क्या करना है? टैप करना है, और उसके बाद क्लैप करना है। समझ में आया? ठीक है, चलिए 3 2 1। भाई साहब, आपका टैप और क्लैप इतना शानदार था कि आई एम द बेस्ट दबा रह गया, और कोई किसी की गर्दन एक दूसरे की तरफ नहीं मुड़ी, यहाँ छोड़ के सब लोग सामने ही थे कि भाई साहब मैं क्यों देखूं इसको, क्या है यार तेरे अंदर, है ना। मतलब सामने बेसिक हिसाब किताब क्या है, ये कहानी कहाँ से निकल के आ रही है दोस्त? ये कहानी यहाँ से निकल के आ रही है। सबसे पहला मूल सिद्धांत है, जब हम लोग अपने स्कूल कॉलेज से निकले थे, अगर किसी ने हमको उस समय बताया होता, पढ़ाई के दौरान बताया होता कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में, जैसे भी हैं, बड़े यूनिक पीस हैं, भगवान ने आप जैसा दूसरा नहीं बनाया दोस्त, तो यू आर द बेस्ट। अंदर मान के चलो कि यू आर द बेस्ट, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि अंदर अगर आपने ये बात मान ली कि यू आर द बेस्ट, तो बहुत आसान हो जाएगा आगे। होता क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि हम जो है जो चीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बुरा कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं, क्या नहीं ठीक कर सकते हैं। इसमें बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। उन दिक्कतों से पार पाने का सबसे बढ़िया तरीका है आई एम द बेस्ट। आज जिस चीज़ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, कैमरा फॉर सोशल चेंज। आप में से बहुत लोग, अगर किसी को क्लास 3rd 4th 2nd 3rd कोई क्लास याद हो, और कोई फिल्म याद हो जो आप लोगों ने पहली बार देखी हो, नाम बताएंगे किसी फिल्म का जो पहली बार देखी हो? हाँ दोस्त, क्रिश, कोई मिल गया, शोले, जोर से बोलिए, हनुमान, बॉर्डर, बाल गणेश। ये जो फिल्में हैं जो आपके पास, आपके दिमाग में फंसी हुई हैं, ये क्यों फंसी हुई हैं? कुछ तो इसमें रहा होगा जो आपके पास आके जो है आपसे कहता होगा यार। मुझे याद है एक फिल्म आई थी, मैं बहुत पुराना हूँ, आप लोग को लग थोड़ा नया हूँ, लेकिन मैं बहुत पुराना हूँ, उम्र बहुत ज़्यादा है। तो एक फिल्म आई थी हम लोग के समय में, मैं बहुत छोटा था, 2nd क्लास में रहा हूँगा, जानी दुश्मन। ठीक है ना, उसमें संजीव कुमार मैम वो बन जाता है, हाँ राक्षस नहीं, वो जो है क्या नाम है, भेड़िया टाइप का कुछ बन जाता है। तो मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा कि भाई ये कहीं मेरे बिस्तर के नीचे से ना निकल जाए। तो रात को मैं सो के उठता था तो मैं डरा रहता था कि कहीं बिस्तर के नीचे है तो नहीं है। वो चीज़ जो मेरे दिमाग में बसी क्लास 2nd में, वो हमेशा फीड रह गई। और आज भी जो है वो मैं सुबह उठता हूँ हाथ देखने के बाद
चप्पल पहनने से पहले एक बार नीचे ज़रूर देखता हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप जब समय के साथ धीरे 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 किसी चीज़ को रिपीट करते जाते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। एग्जैक्टली। और जब वो हैबिट बन जाती है तो फिर आप जो है उससे छुटकारा नहीं पा सकते तब तक जब तक कि उस हैबिट को हटाने के लिए आपने कुछ किया ना हो। ठीक ऐसे ही हम सब लोग यहाँ चाहे जिस स्थिति में हों, यहाँ पे पानी की बोतल, TNT भाई एक बोतल दीजिएगा, हम लोग चाहे जिस स्थिति में हों, ठीक है ना, इस बोतल की तरह है। आप ये बोतल देख रहे हैं, ये भरी हुई है। अभी अगर इस बोतल के अंदर दूसरे बोतल से और पानी डालूं तो क्या होएगा? जाएगा और फिर फ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। आप सब लोग चाहे जिस उम्र में हैं दोस्तों, चाहे जिस दशा में हैं, चाहे जिस विचार के साथ हैं, आप लोग इस तरह भरे हुए हैं। अपने दिल का ग्लास जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपकी क्लास में आने वाला हर टीचर जब आप ये सोच के बैठेंगे क्या सिखाएगा यार, आता जाता कुछ नहीं है, तब तक आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप दिल का ग्लास खाली करके चल रहे हैं, यकीन मानिए आप सीखने के उससे बैठे हुए हैं, तो 110% यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। अगर यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि जो भी चीज़ें सुनाई, दिखाई, पढ़ाई जाएंगी, एक लंबे जर्नी के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। TNT भाई का आपको परिचय दिया मैम ने, आपको मेरे बारे में भी मैम ने बताया, सर ने बताया। हम लोगों ने, आप लोग जहाँ बैठे हो ना, इसी तरीके से शुरुआत की थी। और इसी तरीके से शुरू जब किया था तो हम लोग को लगा था कि यार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये जर्नी कहाँ लेके जा रही है। और बहुत डरे हुए थे, दिमाग काम नहीं करता था। कई बार सोचते थे यार सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, स्कूल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज क्या है, हमारे पास क्या इक्विपमेंट है, हम क्या सीख रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए एक चीज़ होती है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे आदमी की ज़िंदगी में हमेशा दो तरीके के लोग आते हैं, एक अच्छे एक बुरे, हमेशा। और हम लोग बुरे आदमी को हमेशा जो है कोसते रहते हैं, अरे यार दिमाग ख़राब कर देता है, अरे यार इसका मुंह देखने लायक नहीं, अरे यार मेरे पापा के पास आके भरते रहते हैं यार कि लौंडा क्या कर रहा है आपका, क्या कर रही है आपकी लड़की, यार ये मास कम्युनिकेशन क्या है, ये वो दुनिया भर की बात है। लेकिन आप मान के चलो ये जो अच्छे लोग हैं, बुरे दोनों ज़रूरी हैं। क्योंकि अच्छे लोग बहुत खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग बहुत तजुर्बा। और तजुर्बा जो सिखाएगा वो ना तो मैं सिखा पाऊँगा आपको, ना स्कूल सिखा, ना कॉलेज सिखा पाएगा। वो आपको ज़िंदगी भर के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सिखा के जाएगा। उसको भी हासिल करने का तरीका यही है कि आप सीखने के लिए अपना ग्लास खाली रखिए। आप मान के नहीं चलोगे तो फिर कुछ बात नहीं बनेगी। जहाँ तक बात है कैमरे की, कैमरे की एक एक विधा, एक एक चीज़, एक एक एंगल, मैंने TNT जी के साथ कितना आधा दर्जन फिल्में तो की होंगी आपके साथ, आधा दर्जन फिल्में हमने। देखिए हर फिल्म करने वाला या हर एक्टर आपको जो है मतलब बहुत बड़ा अभिनेता नहीं दिखाई देगा कि वो स्क्रीन पे ही रहे। लेकिन एक चीज़ उसके साथ बहुत अच्छी होती है कि वो उसके अंदर जो कुछ होता है जिज्ञासा, वो उसको जो है बहुत अच्छे से भुना पाता है सही व्यक्ति मिलने पर। तो 4-6 फिल्में हमने इनके साथ की, TNT जी के साथ। तो बहुत सारी ऐसी नुआंसेस हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इनके द्वारा मिलेंगी, तो आपको वो सारी चीज़ें और समझ में आएंगी कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। आप लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें से बहुत सारे लोग मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते होंगे। कितने लोग हैं जो न्यूज़ चैनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को न्यूज़ चैनल में देखना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो फिल्मों के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिल्मों में देखना चाहते हैं। कितने लोग रेडियो में देखना चाहते हैं अपने आप को। कितने लोग प्रिंट के लिए अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। कितने लोग सोशल मीडिया के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी विधाएं हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने करने को मिलेंगी। तो मैं इन सारी विधाओं को थोड़ा थोड़ा टच करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा फोटे यही है। मैं पिछले 10 सालों में मैंने हादसा साजिश में बहुत एंकरिंग करी है और वॉइस ओवर किए हैं, आपके स्क्रिप्ट लिखी हैं, TNT भाई के लिए स्क्रिप्ट लिखी है, चीज़ें करी हैं हम लोगों ने साथ में मिलके। शुरुआत करते हैं, किससे करें? टीवी से करें, रेडियो से करें, प्रिंट से करें? टीवी से करें। टीवी से शुरुआत करते हैं।
मैं वेद प्रकाश सर को बहुत अच्छे से, तब से जब दूरदर्शन पे वेद प्रकाश जी आया करते थे, वेद प्रकाश जी चश्मा लगाते थे इतना बड़ा और वो एक न्यूज़ पढ़ते थे, और उनके साथ तबस्सुम मैम आती थी, तबस्सुम मैम पढ़ती थी। महादेव की कृपा रही कि हम दोनों लोगों से मिलने का मौका मिला, और वेद सर से हम मिले कहाँ, यहाँ पे बस में वेद सर के साथ। वेद सर कहीं जा रहे थे, बस में बैठे हुए थे, मैं उनके पास गया, उनसे जो है मुलाकात की। उन्होंने सर प्रणाम, आप सर मैं आपको बचपन से देखता हूँ, मैं इस समय इंडिया टीवी में काम कर रहा हूँ सर। तो मुस्कुराए, हेलो हेलो किया। उसके बाद कहा कि मैं तो जा रहा हूँ रेडियो भवन जा रहा हूँ, आकाशवाणी। मैं कहा सर आपके साथ चलूँ क्या, आप तो कहीं और जा रहे होंगे। हम कहा नहीं आपके साथ चलूँगा, मैं थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो आपको नहीं याद है, वो एरा आपके एरा में वो नहीं है। तो ये बात मान के चलिए कि दौर सबका आता है दोस्त, तैयारी आपको आज से करनी है और दौर आपका भी आ जाएगा, नाम आपका भी बन जाएगा। बस केवल उसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और उस प्रिपरेशन को कराने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये लोग एक लेवल, एक मंच देते हैं। उस मंच पे कई बार TNT भाई जैसे लोग आते हैं, और वो जो गुरु ज्ञान देके आपको जाते हैं, अगर उस पर हल्का सा भी आप काम करते हैं तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, आप में से क्या यहाँ पे कोई स्टेज पे आके 1 मिनट तक किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ पे, सपोज़ ये कमरा है, इसके ऊपर 1 मिनट तक बिना फंबल के हिंदी में बोल सकता है? आराम से हिंदी में अगर कोई बोल सकता है, 1 मिनट बोलना है, 1 मिनट बिना फंबल के आप यहाँ आएँ, और आराम से इस कमरे को ऑब्ज़र्व करके, आप बैठे हुए हैं इतनी देर से, इतनी चीज़ें हो रही हैं, आपको इस कमरे को ऑब्ज़र्व करना है और आपको बोलना है। बोल सकते हैं? आइए, आप माइक ले सकती हैं। माइक के बिना बोलिए। अच्छा, 1 मिनट तक बोलना है मैम, ठीक है ना? और जब शुरू कर देंगी तो रुकिएगा मत, और फंबल नहीं करना है, ठीक है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के इस 102 नंबर कमरे में यहाँ हम सभी जनसंचार माध्यम, मास कम्युनिकेशन के सारे विद्यार्थी और हमारे सभी प्रोफेसर, साथ में हमारे अतिथिगण मौजूद हैं। आज का ये दिन हम सभी के लिए इतना खास है क्योंकि हमारे बीच हमारे दिग्गज अतिथिगण हैं, और हमें हमारे इस क्षेत्र के बारे में, हमारे मास मीडिया से रिलेटेड, हमारे जर्नलिज्म से रिलेटेड हमें बातें बताएंगे, हमें चीज़ें, नई चीज़ें सिखाएंगे, जिसे सीखकर हम बच्चे भी आगे जाकर इनके जैसे बनकर और अपना नाम बना सकेंगे। इस कमरे में यहाँ हमारे बीच इतने सारे हमारे दोस्त, हमारे 1st ईयर के, हमारे 2nd ईयर के और हमारे 3rd ईयर के कुछ सीनियर्स मौजूद हैं। यहाँ हमारे कुछ प्रोफेसर्स मौजूद हैं, यहाँ हमारे तिवारी सर मौजूद हैं, यहाँ हमारे विजय सर मौजूद हैं, वहाँ हमारे श्री लोकेश जी कैमरामैन मौजूद है। इन सभी के मेल मिलाप से हम आज यहाँ बहुत कुछ नया सीखेंगे और बहुत नया जानेंगे। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा। मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को बताया इन्होंने कि मैं एक भारत के पहले एक ऐसे इंडिया सेंट्रिक ऐप के लिए काम कर रहा हूँ जो इंडिया में ही निकला है, इंडिया से ही शुरू हो रहा है खुल के। तो उन्होंने मुझे जो है, मैंने उनको बताया कि मैं आप लोग से इंटरेक्ट होने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए थे। तो ये लीजिए मैम, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपने जो किया बहुत बढ़िया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, मैम ने क्या बोला, इस कमरे को ऑब्जर्व करना है। इनके पास कुछ फ़ायदे थे, इन्होंने चूँकि यहाँ पे डैश पे एंकरिंग की थी, तो इनके पास कुछ चीज़ें जो है लिखी हुई थी बढ़िया से, तो इन्होंने उसका भी फ़ायदा उठाया। मैंने क्या कहना है कि आप में से कोई भी इस कमरे में जो चीज़ें हैं उसको बताने के लिए कोई भी आ सकता है, बता सकता है। अगर आप लोग नहीं बताना चाहते तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ अगर मुझको ये कमरा डिफ़ाइन करना है और मुझे आपको बताना है कि ये कमरा क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। नहीं, ऑब्वियसली मैंने आपसे क्या कहा, कमरे में जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, सबको मिला के, तो आप बड़े आराम से जो है इस चीज़ को इस तरीके से कह सकते हैं कि इस कमरे के अंदर घुसते ही
इतने सारे चेहरे थे, कुछ चेहरे लटके हुए थे, कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, कुछ चेहरे ये सोच रहे थे कि मैं क्यों बैठा हूँ, और कुछ चेहरे सोच रहे थे कि वाकई कुछ होने वाला है क्या। यहाँ पे कुछ मैम बैठी हुई हैं जो मुस्कुरा रही हैं कि चलो यार ये क्लास अच्छी तो चल रही है, लेकिन पता नहीं बच्चे कैसा जो है रिएक्ट करने वाले हैं, कैसा बताने वाले हैं। टीएनटी सोच रहे हैं कि आगे मुझे और क्या क्या चीज़ें रखनी है। कमरे में एक ट्यूबलाइट है जो लगातार जल तो रही है, लेकिन उसको बुझने का अंदेशा भी है कि कभी भी मैं जा सकती हूँ इस कमरे से। तो वो भी बेचारी अपनी किस्मत को जो है देख रही है कि कब हैं और कब तक चले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो अपने बगल वाले से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उनको देख रहा है और वो हल्के से भी जो है मौका चाह कर भी मौका नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके की जो माहौल में इस तरीके के एक छोटा सा एक कोना है जिसमें एक अलमारी खड़ी है और उसको शायद बहुत दिनों से खोला नहीं गया है, और उसको खोलेंगे तो आपको कारू के खजाने की तरह उसमें बहुत कुछ मिल भी सकता है, लेकिन शायद कभी उसका भी दिन आएगा, वो भी खुलेगी और उसमें से भी कुछ कहानियाँ निकलेंगी। आपको कुछ समझ में आया? जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें मॉड्यूलेशन डालते हैं, एंकरिंग का पहला नियम है, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए और उसमें मॉड्यूलेशन ले आइए। एक लाइन में नहीं जाना है, एक लाइन में कभी नहीं जाना है। वॉइस ओवर का भी ये पहला माध्यम है, एक लाइन में कभी नहीं जाना है। चीज़ों को उतार चढ़ाव चाहिए, वैसा उतार चढ़ाव जैसा आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, लेकिन उसमें गाली हटा के, क्योंकि हम लोग तो दोस्त से दोस्ती प्रगाढ़ हो ही नहीं सकती जब तक आप एक दो ना निकालें। जब आप एंकर करना चाहते हैं, जब आप टीवी जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो आपके पास 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपकी लैंग्वेज पे कमांड। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, कोई माइका लाल आपको कोई भी कह दे कि हिंदी आप जानते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, सपोज़ आप हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी अगर ठीक ढंग से बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला रुकेगा, सुनेगा, ट्रांसलेट करेगा, लेकिन वो आपको ज़रूर सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। आप अगर अपने उस भाषा पे अपनी पूरी पकड़ रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, वॉइस मॉड्यूलेशन। ये आपके वॉइस ओवर में भी काम आएगा, आपके नॉर्मल उसमें भी काम आएगा, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमेशा याद रखिए, आपको जो बोलना है वो ऐਵੇਂ ही मत बोल दीजिए, क्या बोला है तो मैंने बोल दिया, सर ने बोला या इन्होंने बोला। उसको बोल रहे हैं तो सामने वाला आपको सुन रहा है कि नहीं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 80% लोग मुझे सुन रहे हैं, 5% लोग मोबाइल में हैं और 1-2% लोग शरीर से यहाँ हैं, लेकिन दिमाग जो है वो बाहर है कि यार भूख सी लग रही है, या फिर चाय है, या फिर सुट्टा चाहिए, या फिर जो है पापा ने ये बोल दिया था। शरीर से है, मन से नहीं है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, एंकरिंग के लिए आपको क्या चाहिए, भाषा पे पकड़। दूसरी चीज़ क्या हो गई, भाई सोच रहा है भाई मुझे से क्यों पूछ रहे हो, बाकी लोग से पूछो। दूसरी चीज़ क्या हो गई दोस्त, वॉइस मॉड्यूलेशन। और तीसरी चीज़ हो गई बाइलिंगुअल होना। आप किसी भी भाषा के अच्छे जानकार हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आपको एक भाषा और आती है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो है एक अलग से तीर रखा हुआ है, जो कि बाहुबली की तरह तब चलाना है जब हीरोइन को इम्प्रेस करना है। तो आपको उसको निकालिए, उसके बाद एक ही जो है उसमें 3-3 लगा के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। और इस समय जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे आप, तो आपके पास बहुत सारा समय रहेगा। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको 6 महीने लगने हैं। 6 महीने में आप इस चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत बड़ी। और इसमें आपको बता दूं, एक भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए। आपको अपनी आवाज़ तराशने के लिए इक्विपमेंट चाहिए क्या? आपको बाइलिंगुअल होने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए? आपको अपनी हिंदी अच्छी करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई जो है ट्रेनिंग चाहिए? आपको बस केवल प्रैक्टिस चाहिए। न्यूज़पेपर है किसी के पास? अरे वाह, भाई के पास से न्यूज़पेपर देना यार, थैंक यू यार। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई, क्या नाम है भैया आपका? गौरव।
गौरव ने बताई मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी क्या होती है? आप में से कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता है? पता है, सबको पता है। अरे यार, आप लोग मिरर थेरेपी करते भी हैं क्या? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए, आंख बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। आंख बंद कीजिए, जल्दी से आंख बंद कीजिए। और मुझे आप देखिए कि आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। आंख खोलिए और फिर से आंख बंद कीजिए। और आपका जो सबसे प्यारा दोस्त है उसको आप मिरर में देख रहे हैं। जो दोस्त है आपका, वो आपके बगल खड़ा है, आप उसको देख रहे हैं। आपका दोस्त दिख रहा है। आंख खोलिए। आपका दोस्त दिखा? दिखा? इनको भाई को नहीं दिखा? नहीं दिखा ना? एक भी दोस्त नहीं है आपका। इनसे दोस्ती करो यार, बहुत अकेला बंदा है, इनसे दोस्ती करो यार। सब आप दोस्ती करो यार इनसे। कोई दोस्ती नहीं कर रहा है इससे। भाई को कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब। तो आपका दोस्त दिखा? अच्छा, आप दिखे? आप दिखे? आप दिखे होंगे, थोड़ा थोड़ा दिखे होंगे। आंख बंद करके आपको मैं कहूँ अपने आप को देखो तो आपको दिखाई, अबे माथा तो ठीक है लेकिन नाक दिख नहीं रही है यार। अच्छा, गाल तो दिख रही। अरे यार, इधर क्या था? अच्छा, इधर नहीं दिखते आप लिटरली नहीं दिखते हैं मैम। आप चाहे कोशिश कर लीजिए, हेमंत सर आप कोशिश कर लीजिए, आप नहीं दिखेंगे। आप आंख बंद करके अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि मैं दिखूं। आप नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी अपने आप को देखते ही नहीं हैं। सुबह उठने के साथ में जिस रेलम पेल में हम लोग घुसते हैं, केवल शीशे के सामने जाते हैं, कंघी मारते हैं, कहते हैं अरे यार सब ठीक है, आँख सब ठीक है, उसके बाद निकल लेते हैं, कभी नहीं देखते। जो मिरर वाली बात आपने बोली है दोस्त, आप भी नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अपने चेहरे की एक एक खूबसूरती, एक एक नज़ाकत आपको दिखेगी। उसके लिए आपको 5 से 10 मिनट स्क्रीन, चेहरा शीशे के सामने गुजारना पड़ेगा। 10 मिनट, वो बाथरूम बंद करके ही हो सकता है। नॉर्मली मैम, अगर नॉर्मली 10 मिनट के लिए खड़े हो गए शीशे के सामने, तो पहले तो पीछे से मम्मी आएंगी या फिर पापा आएंगे या भैया आएगा, क्या नौटंकी है बे, क्या आमिर, यही होता है डांट। हाँ, तो इसका उपाय क्या है? बाथरूम का दरवाज़ा बंद है, नहीं रूम लॉक, आपके पास रूम है तो और अच्छी बात है, सबके पास रूम नहीं हो सकता, बाथरूम तो सबके पास होता है। तो भाई आप बाथरूम का दरवाज़ा बंद कीजिए, स्क्रीन के सामने आपको कुछ नहीं करना है, शीशा सामने है, आप शीशे को देख सकते हैं अपने आप को। यस और नो? अबे यस तो बोले यार। भूख लगी है किसी को? अरे बताओ, केला रखा है, केला भी खिलाऊंगा। तो आंख बंद करके आप देख सकते हो ना? आंख खोल के देख सकते हो? आंख खोल के अपने आप को देख सकते हो? ये आज मेरी तरफ से गुरु मंत्र है। आप 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है यार, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट लोग मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट तक तो आपने अपने आप को देख लिया तो अगले 15 दिन में आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। जिस किसी के पास भी खड़े होंगे आपको लगेगा कि यार ये क्या खड़े हैं, मेरे से मिलो ना, मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं। कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उसका उदाहरण हूँ। मेरे को जो है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा लगता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, इससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है भैया, बात करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेरे से बात कीजिए, मुझे बताइए, मेरे से बात कीजिए, है ना मैम? कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताइए, अगर गाली भी देनी है तो एकदम खड़े होके बिंदास। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मिरर क्या करता है? मिरर आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है कि आप अपने आप को देख सकते हैं, अपनी आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी विधा में जाना चाहते हो, अगर आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया जो है वो काम होने वाला है। तो उस मिरर एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। उसमें करना बस ये है कि स्टार्ट 2 मिनट से कीजिए, 1 मिनट से कीजिए। आप 2 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाइए। खड़े होने के साथ में आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को देखना है। अब वो या तो ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, या मुस्कुरा के देख लीजिए, वो आपके ऊपर है। जिस तरीके से आप अंदर अच्छा फील कर सकते हो वैसे देखना है। अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो आप कुछ अफर्मेशंस जोड़ सकते हैं जो आपके लिए आगे काम करेगा। और अगर आप एंकरिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस बाथरूम में खड़े होकर आप एटलीस्ट
आज जो दिन में होने जा रहा है आपके साथ, उसको प्रेजेंट टेंस में बोल के दिखाइए बिना फंबल के। मैं यहाँ तैयार हो चुका हूँ, घर से निकलूँगा, सीधा खालसा कॉलेज जाऊंगा, खालसा कॉलेज के कमरा नंबर 103 के अंदर घुसूंगा। बढ़िया सा जो है एक माहौल होगा, एटमॉस्फेयर होगा, 150 बच्चे होंगे, उनके साथ अच्छी बातचीत होगी, मुस्कुराते चेहरे मिलेंगे, उनकी तरफ से एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करूंगा, उन लोगों के साथ बैठ के कुछ गपशप करूंगा, एक अच्छा जो है क्या नाम है माहौल मिलेगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर सीपी जाऊंगा, वहाँ पहुँच के अपने जो है अपने ऑफिस के काम करूंगा, फिर वहाँ से निकलूंगा, शाम बढ़िया हो जाएगी, अच्छी शाम गुजारूंगा, देखता हूँ आज का खाना कहाँ खा सकता हूँ। वैसे तो व्रत चल रहा है, आप खुद से बात कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। मैम यहाँ बैठी हुई हैं, मैं चाहूँ आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन आप लोग को ये करना है दोस्त। और मैं आप लोगों के लिए जो है ना, एक TNT भाई का एक प्रोग्राम है पूरा, वो आने जा रहा है आप लोग के सामने। आप लोग उस प्रोग्राम में उस व्हाट्सएप का हिस्सा बनेंगे, और उस हिस्सा बनने के बाद आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो प्रैक्टिकल करके आप लोग देंगे। उसमें उस हिस्से में भी मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों ने किया है नहीं किया, किया तो कर रहे हैं ना। मिरर एक्सरसाइज हो गई, वापस आते हैं रीडिंग पे। कोई है जो बिना फंबल के रीड कर सकता है? मैम आइए आप, बस केवल 1 या 2 लोग हैं, मतलब 1-2 लोग। आपको पढ़ना है यार कुछ अच्छा सा मिल जाए जो कि मुश्किल है, तो आप ये पढ़ लीजिए मैम। अफगानिस्तान में स्टार्ट मैम। अफगानिस्तान में फिर भूकंप, 4 की मौत। इस्लामाबाद AP। पश्चिमी अफगानिस्तान में रविवार को 6.3 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सहायता समूह सेव दी चिल्ड्रन के अनुसार 4 लोगों की मौत और 153 से अधिक घायलों के हेरात क्षेत्र अस्पताल पहुंचाया गया। इससे करीब 1 सप्ताह पहले ही अफगानिस्तान के इसी क्षेत्र में आए भूकंप और बाद के झटकों में हजारों लोगों की मौत हो गई और इलाके में कई गांव तबाह हो गए थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि रविवार को आए भूकंप का केंद्र प्रांत राजधानी हेरात से लगभग 34 किलोमीटर दूर और सतह के 8 किलोमीटर की गहराई में था। हेरात प्रांत में आपातकालीन राहत दल के प्रमुख मोहम्मद जहीर नूरजई ने एक व्यक्ति की मौत व लगभग 150 के घायल होने की सूचना दी थी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। भाई यहाँ तो कमाल, ये लीजिए मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग मतलब फंबल वाले लोग कम हैं यहाँ पे, वेरी गुड। तो आपको आप बाथरूम में अपने ये न्यूज़पेपर भी ले जा सकते हैं, एटलीस्ट पढ़ तो सकते हैं। तो स्क्रीन देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। एंकरिंग के लिए ये बहुत ही बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोगों ने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज की टॉप हेडलाइंस क्या हैं? इराक इजराइल की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, क्यों हो रही है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मारने के लिए इजराइल स्पेशली 10,000 ट्रूप्स भेज चुका है, इस बंदे को हटाओ, बाकी हम लोग देख लेंगे, इसको मारना है। ये सब वो सवाल हैं जो आपको अखबार पढ़ते ही डेली मिल जाएंगे। तो पढ़ोगे नहीं तो मामला बन नहीं पाएगा। तो आपको 3 एक्सरसाइज मिल गई जो आपको करनी है। वॉइस ओवर पे मैं आपके मॉड्यूलेशन पे मैंने आपकी बात की। अब मॉड्यूलेशन को सीखा कैसे जाए? मॉड्यूलेशन को सीखा कैसे? भाई ये भी तो एक सवाल है कि मॉड्यूलेशन को सीखा कैसे जाए। देखिए हम लोग जो है अलग अलग परिवेश से आते हैं। मैं अभी अयोध्या के पास में एक छोटा सा शहर है, वहाँ से आता हूँ। TNT भाई भी आते हैं, आप लोग भी बाहर से बहुत छोटे छोटे शहरों से इधर उधर से आए हैं। तो उनका एक डायलेक्ट होता है, उनकी एक भाषा होती है, उनका एक टोन होता है। उस टोन में कई बार हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है श स, ठीक है ना, और र ड़, ये कई बार इसमें दिक्कत होती है।
क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन से कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ जो ध्यान देने वाला था वो भी यही सिखा रहा है, क्योंकि उसको भी नहीं बताया गया कि भैया ड़ र में क्या अंतर है, श स में कितना अंतर है, कोई मतलब नहीं था, तो ये हो गया। लेकिन अब आप जिस फील्ड में आ रहे हैं उस फील्ड में मतलब है, इस फील्ड में बहुत मतलब है इस चीज़ का, और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अपनी डायलेक्ट पे काम करना होगा। जो भी बात कह रहे हैं उस बात को देखना पड़ेगा कि मैंने वो शब्द सही बोले हैं, और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो लिखा हुआ है वही पढ़ो आप। मतलब समझ रहे हैं आप? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपार्टमेंट में हमारे जो है पहले से ही फिक्स्ड है कि हमें ये शब्द ऐसे ही पढ़ने हैं, तो उस शब्द का एक भी जो है, इतनी बड़ी जमाई ले रहा है भाई तू, हमें लग रहा है मेरे को ही नींद आ जाएगी। मतलब अगर इस एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वैजापुर, अब वैजापुर को जो है हम लोगों में से कई लोग बैजापुर भी पढ़ डालेंगे, बहुत आराम से बैजापुर पढ़ देंगे। वैजापुर को वैजापुर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से व को ब पढ़ते आए हैं कई बार। तो इसलिए आप जो लिखा हुआ है वो पढ़िए, बाकी ना पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप टीवी पे होते हैं तो आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है, और उस टेलीप्रॉम्प्टर पे साफ साफ चीज़ें इतनी बड़ी लिखी होती हैं। तो अगर इतनी बड़ी चीज़ों में भी कैमरा फॉर सोशल चेंज, अब सोशल को सोशल कर देंगे आप, तो होगा क्या? आप माइनस पॉइंट में चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना डायलेक्ट को सुधारिए, वो वॉइस ओवर के लिए भी ज़रूरी है और टीवी के लिए भी ज़रूरी है। इनफैक्ट आप अगर रेडियो में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपकी विटिनेस कितनी अच्छी है, मतलब कितनी जल्दी किसी बात को पकड़ते हैं और कितनी जल्दी उस बात को, हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, कितनी जल्दी उस बात को पकड़ के अपनी चीज़ें रखते हैं। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान से कोई भी सवाल पूछ लीजिए आप, उसका जवाब उनके पास होगा, और ऐसा होगा कि आप उनको कभी फंसा नहीं सकते। आप देख लीजिए, उनके किसी भी इंटरव्यू को देख लीजिए। ये विटिनेस सबके पास नहीं है, इस विटिनेस को कमाना पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है सामने वाले के सवाल पर। हम लोग सवाल सुनते हैं लेकिन सवाल केवल कान से सुनते हैं, समझ रहे हैं ना आप? जो बात ज़ुबान से बोली जाती है वो सिर्फ कान तक जाती है, और जो बात दिल से बोली जाती है वो सीधे दिल तक जाती है। तो कई बार जब भी शाहरुख खान कहीं बैठते हैं तो पूरे दिल से बैठते हैं। आपकी बात को वो वैसे ही सुनेगा बंदा जैसे वो जो है नॉर्मल किसी बड़े आदमी की बात को सुनेगा, इसलिए वो अपनी बातों को आपके सामने बहुत अच्छे से रख पाते हैं। बातचीत के दौरान सर आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? नहीं, आप, अब मेरा आई कांटेक्ट आप लोग के साथ बना हुआ है ना, बना हुआ है। मैंने कितनी बार आपको देखा है, शायद पहली बार देख रहा हूँ अभी इधर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। आई कांटेक्ट का क्या मतलब होता है? आई कांटेक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। आप जब जो है आप एक बॉडी लैंग्वेज होती है, नेक्स्ट कभी कोई क्लास होगी तो आप लोग को बताऊंगा मैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें उस बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप जिस मोड से आप बात कर रहे होते हैं उस मोड में अचानक से सामने वाला बैठा हुआ या खड़ा हुआ व्यक्ति आपके जैसा बैठना या खड़ा होना चाहता है। आप अगर ऐसे करके लगातार बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर में देखेंगे कई लोगों के हाथ बंध गए हैं। आप अगर जो है ऐसे करके बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा जो है नॉर्मल हो गए हैं। आप मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो कई चेहरे खिले रहेंगे कि हाँ मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। आई कांटेक्ट का सीधा सा मतलब होता है आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको बस ये चीज़ गौर करनी है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो सामने वाले पे फोकस बना के रखिए। सामने वाले को ये मत बताइए कि मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ लेकिन हाँ ठीक, अरे ठीक, नहीं बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा कर रहे हो तुम, ठीक चलेगा, बढ़िया, क्या लाए हो, अच्छा ठीक, नहीं ठीक है चलेगा, सामने वाले को लग जाएगा। आप नॉर्मली बता दोगे कि आप सामने वाला मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और इस खेल में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी माहिर हैं, उनको पता है कि मुझे जो है आई कांटेक्ट अपना हटाना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं बन पाएगा तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे नहीं बन पाएगा?
बात बनाने के लिए तो आप यहाँ बैठे हो, अगला 2 साल आपके पास, 3 साल जो भी है उसमें बात बनाने के लिए यहाँ बैठे हो ना। मुझे लगता है कि जितने भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली मैंने YMCA में क्लास ली है, NRAI में क्लास ली है, APJ में क्लास ली है, LPU में क्लास ली है, और वो प्राइवेट कई यूनिवर्सिटीज़। तो एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है कि हर जगह जो स्टूडेंट होते हैं उसमें से केवल 20% ऐसे लोग होते हैं, हर जगह 20% ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि वाकई सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको ये मेरे हिस्से की है, बाकी साला देखा जाएगा, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं थी, इसको हटा दो। लेकिन जो मतलब की चीज़ रहती है ना उसको हमेशा के लिए ले जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। छोड़िएगा मत, आपके मतलब की चीज़ मैंने यहाँ पे आपको 3-3 बार जो है बार बार फोकस करके बता रहा हूँ, आप छोड़िएगा मत, लेके जाइएगा। सोशल मीडिया पे आता हूँ, एंकरिंग हो गई, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया पे यहाँ पे 2 भाई थे, उन्होंने जो है हाथ उठाया था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आज के युग में एक प्रोफेशन है यूट्यूबर? सब लोग जानते हैं, वेरी गुड। आप में से कितने लोग जानते हैं कि इस समय चाहे वो न्यूज़ इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के जो 3 या 4 माध्यम हैं उसमें से एक यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम है। कोई भी दुनिया में कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसका पहला ट्रेलर कहां आता है? क्यों आता है भैया? तो मतलब ये साफ है ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है यूट्यूब पे हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे अपने करियर को बिल्ड करने की कोशिश या चाहत रखे हुए हैं जहां पे सबसे ज़्यादा लोग देखने वाले हैं आपको, तो आप बताइए आपकी ऑडियंस इतनी वास्ट है कि पूरी दुनिया में उसके लोग बैठे हुए हैं, तो आपके लिए वो आसान है कि नहीं है? वहाँ आदमी पकड़ना आसान है ना। इसीलिए हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज़, वो भी बेचारा एक छोटा सा गाना रिलीज़ करता है या एक वो रिलीज़ करता है, उसको भी सबसे पहले यूट्यूब पे डालता है, क्योंकि वो उसकी रीच को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि गाना अपने आप मीम बनकर, शॉर्ट्स बनकर आपके जो है गाने और आपके इंस्टा पे नाचने लगता है। TNT भाई का जो गाना रिलीज़ हुआ है, TNT भाई का गाना जीत गांगुली जी ने जो गाया है, वो गाना इसी पे रिलीज़ हुआ है, आपके इस पे यूट्यूब पे। आओ ना आप देखिए, उसके 1 मिलियन हिट्स हैं, उस पर 1 मिलियन हिट्स हैं 1 महीने के अंदर। बम्बम है मामला एकदम। 2 वीक्स हुए हैं, अच्छा 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते। अगर TNT भाई अपनी शादी बारात सब कुछ कर लें तब भी 10 लाख लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। गलत कह रहा हूँ? हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में 10 लाख लोगों से नहीं मिलते हैं, है ना मैम? आप जिस भी उम्र में हैं, आप 10 लाख लोगों से नहीं मिलेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन वो 10 लाख लोग आपसे ज़रूर मिल जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया की पावर ये है। अभी इस समय सपोज़ मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, खुल के उस ऐप का नाम है, और आने से पहले मैं मैम से भी, TNT भाई से भी बात कर रहा था। यहाँ पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी, तो हमने ये कहा कि हम लोग एक ऑनलाइन चीज़ें कराते हैं, सर्वे कराते हैं, ऑनलाइन कुछ आप लोगों को होमवर्क देंगे, उसमें से कुछ बच्चे जो अच्छा करते हैं या अच्छा करेंगे उन लोगों को पेड इंटर्नशिप मैं अपने ही खुलके पे दूंगा। पेड इंटर्नशिप आप अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के साथ पेड इंटर्नशिप आपके जेब में कुछ पैसे भी आएंगे, और आपको जो काम करना चाह रहे हैं वही काम आपको करने को मिलेगा और आप सीखेंगे भी। फ़ायदे का सौदा है ना? फ़ायदे का सौदा, ताली बजाओ। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग जो है वो कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ बकैती करके न जाया जाए। आप लोगों के लिए कोई एक इस तरीके का मॉड्यूल तैयार किया जाए जिसके अंदर आप लोग आएँ, कुछ अच्छा करें और वो परफॉर्म करके दिखाएं, और वापस जो है आप लोग को उसका रेम्यूनरेशन मिले। गॉट इट? तो आप लोगों को अभी TNT भाई आएंगे, बताएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे, उसमें मैम भी रहेंगी, सर भी रहेंगे,
रुद्रेश भाई भी रहेंगे, TNT जी भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे वहाँ पे। और उस ग्रुप के थ्रू जो है हम लोग उसमें से निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें, एक छोटा सा जो है हम लोग एक छोटे छोटे टास्क आपको दे देंगे। और वो टास्क अभी भी एक टास्क तो मैं अभी दे के जाऊँगा आपको, उस पर आपको वीडियो बनाइए अपना, वीडियो बना के उसको जो है वहाँ खुलके के थ्रू जो है वो हमारे तक पहुँच जाएगा। एक फॉर्म है, वो फॉर्म मैं आपको दे दूँगा, वो उसी में व्हाट्सएप पे ही वो फिल करके आप डाल देंगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये पूरा मॉड्यूल इसलिए है दोस्तों कि आप लोग जहाँ जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको थोड़ा सा उसमें अनुभव आए। आप में से कई लोग चाहते हैं कि मैं जो है सामने वाले से बात करूं, कैमरे पे जाऊं या कैमरे लेकर जो है चीज़ें करूं, लेकिन आप लोगों की एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई कैसे करूं, या मेरे को यहाँ से सपोर्ट नहीं है, वहाँ से सपोर्ट नहीं है। तो आप ही लोगों को सपोर्ट करने के लिए ही सर ने, मैम ने, सब लोगों ने यहाँ पे हमको TNT भाई को बुलाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। इंटरेक्शन से बहुत फ़ायदा होता है। आप आपस में इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठने के बावजूद कई लोग ऐसे होंगे जो इतने इंट्रोवर्ट हैं जो बात ही नहीं करते होंगे। आपको मैंने पहला स्टेप, पहली एक्सरसाइज ये करवाई थी कि आपके बीच में एक रिदम होना बहुत ज़रूरी है। बिना रिदम के काम नहीं होगा यार, मास कम्युनिकेशन में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन यहाँ पे वो चौक नहीं है, बोर्ड नहीं है। मास कम्युनिकेशन में बात कैसे काम कैसे होता है, आपको न्यूज़ चैनल के काम करने का तरीका बताता हूँ। सपोज़ एक प्रोग्राम का एक वीडियो चलना है। वो वीडियो ये है कि खालसा कॉलेज में NCC का एक कैंप लगा, उस कैंप में बहुत सारे NCC बच्चे ग्रेजुएट हुए, ये खबर है। अब इस खबर को चलाना है आपको न्यूज़ चैनल पे, तो आप कैसे चलाएंगे? ये खबर सबसे पहले कैमरामैन आएगा, रिपोर्टर आएगा, रिकॉर्ड करेगा। कैमरामैन और रिपोर्टर के बीच में एक बॉन्डिंग है, एक कॉम्बिनेशन है उनका। वो रिकॉर्ड करेंगे, चीज़ों को शूट करेंगे, बाइट्स लेंगे, यहाँ से वो खबर जाएगी एडिटर के पास। एडिटर उसको जो है एडिट करेगा, सबको कंपाइल करेगा, ठीक से लगाएगा, और उसके बाद कंपाइल करके उसको वहाँ से निकालेगा। वो खबर जाएगी रनडाउन पे। रनडाउन पे वो खबर, रनडाउन वाला बंदा डिसाइड करेगा कि किस लेवल पे ये खबर जाएगी, उस लेवल पे वो खबर लगाई जाएगी। फिर वो खबर जब रन करनी होगी तो वो खबर रन होगी PCR से। PCR वाला बंदा जब तक स्विच ऑन नहीं करेगा तब तक वो खबर रन नहीं होगी। और उस खबर को रन करने से पहले एंकर जो है उसका एंकर पढ़ेगी कि भैया खालसा कॉलेज में इस समय NCC का एक जो है मार्च सेरेमनी हुई, उसमें ये लोग आए और इस तरीके से एक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद आपकी खबर चलेगी। वो खबर चल के जब ख़त्म हुई, उसके बाद जब वो रिकॉर्ड हो चुका है तो वहाँ PCR से वो MCR का काम हो गया कि रात को 12 बजे भी ये खबर चलनी है, तो MCR में वो चीज़ें रिकॉर्डिंग में चल रही हैं। तो आपकी एक खबर के पीछे कम से कम 12 लोग ऐसे गोल में घूम रहे हैं, 12 लोग। देखिए मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, आप अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो उसको बहुत हल्के में मत लीजिए। अपने आप को निखारने का बहुत अच्छा साधन है वो। आपके अंदर जो कोई भी विधा है, जो कुछ भी अच्छा है, उसके थ्रू आप अपने आप को निखार सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार। हम लोग जब जो है निकलते थे, मुझको अच्छी तरीके से याद है जब मैंने इंटर्नशिप अपनी ली थी तो मुझे मेरी इंटर्नशिप में 0 पैसा मिला था। 45 दिन तक हम खूब रगड़े थे और बहुत आनंद आया था कि क्या रगड़े हैं, वाह क्या मज़ा आया, वाह। फिर समय बदला, चीज़ें बदली। आज स्थिति ये है कि बच्चा अगर इंटर्नशिप भी कर रहा है तो उसके पहले ही पूछता है कितना मिलेगा। तो ये जो बदलाव है ये अच्छा बदलाव है कि नहीं है आप लोग के लिए? और तीसरी चीज़, अगर आप आपको क्या उम्मीद है, इंटर्नशिप आपको 25-50 हज़ार की भी मिलती है, आपको पता है? आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप के लिए अगर DW में अपने आप को इनरोल करते हैं, डॉयचे वैली हिंदी, आप इंटर्नशिप के लिए अपने किसी भी ऐसी जापानीज़ NHK जापान का सबसे बड़ा जो है ब्रॉडकास्ट कंपनी है, वहाँ पे उनको ऐसे बंदे चाहिए जो इंग्लिश हिंदी समझते हों, और उनको वो जापानीज़, यहाँ पे शंग्रीला में उसका ऑफिस है, तो शंग्रीला में ऑफिस है तो उसको ऐसे बंदे चाहिए जो उनको समझते हों। और जब आप वहाँ जाते हैं और इंटर्नशिप शुरू करते हैं तो आप इतने लोगों से आगे बढ़ जाते हैं जितने लोग जो है वहाँ 5 साल काम करने के बाद भी नहीं कमा रहे हैं। बस केवल आपको एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, वो है कमांड।
आपका जो बाइलिंगुअल होना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए, बात समझ रहे हैं? तो मेरा ख्याल है अब इसके आगे के 1 घंटे TNT सर के लिए हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी, पक्का ना? भाई बोल रहा ना? तो चलिए मैं आज इस बातचीत को यहाँ पर समाप्त करता हूँ इस 2 लाइनों के साथ, जैसा भाई ने 2 लाइनों के साथ शुरू किया था। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समझ में आ रहा है? समर मतलब क्या बात। पिछली बार जब मैंने समर पूछा तो सब किसी ने कहा गर्मी। तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आज अगर आपको कोई छेनी हथौड़ी से निखार रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आपका भविष्य ही संवार रहा है। तो मौका दीजिए उनको कि आपको निखारा जा सके, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप जिम जाते हैं, सबसे पहली चीज़ वहाँ लिखी रहती है नो पेन नो गेन। तो जब पेन नहीं होगा तो गेन कहाँ से होगा भैया? घर में जब तक 4 लात पापा से नहीं पड़ती है तब तक सुबह की नींद कई बार नहीं खुलती थी। ज़माना था नहीं खुलती थी भाई, जब तक जो है डांट नहीं पड़े, जब तक एक बार आवाज़ नहीं आए। तो वो अगर वो दर्द आपको जो है एक अनुशासन में ला रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ तो पाए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों से दोबारा मिलूँगा और हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, सारे टीचर्स के थ्रू, TNT भाई के थ्रू एक ग्रुप में मिलेंगे। उसमें कुछ टास्क आपको इनके द्वारा दिए जाएंगे और कुछ टास्क मैं भी लास्ट में आपको बता दूंगा, वो करते हैं। फिर देखते हैं कि चीज़ों को पॉजिटिवली कहाँ तक लेके जाते हैं। नेगेटिव सोचना छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता है, दिमाग के कोने से हटा दो, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। अद्भुत हो आप। कितने लोग भगवान को मानते हैं? भगवान जी को मानते हैं? पक्का बताइए। बस 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 भैया थोड़ा आधा मानते हैं, यहीं से कर दिया भाई ने। अगर भगवान को मानते हैं तो ये भी मानते होंगे कि ना वो बहुत शक्तिशाली है, ताकत तो है ना उसके अंदर, कुछ तो है ना उनके पास। और कितने लोग मानते हैं कि आप उनकी संतान हैं? सब लोग मानते हैं ना। जब मानते हैं कि आप इतने ताकतवर आदमी की संतान हैं तो कैसे हो सकता है कि आपके अंदर ताकत नहीं है? बताइए, आप बताइए कैसे हो सकता है कि आप जो है आम आदमी हो यार, आपके अंदर भी कुछ खास है, लेकिन वो लगातार समाज में लोगों के साथ उठते बैठते आपको समझा दिया गया है बैठो बैठो नीचे, बैठो। अब वो क्या है, वो दब गया है। और आप जिस क्लास में आए हुए हो मास कम्युनिकेशन की, यहाँ दबना नहीं है, यहाँ एकदम अपने आप को खोल के रखो। और सामने वाले को जो है अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो उस पर जवाब आना चाहिए, और जवाब नहीं आ रहा है तो भी आपको लात भिड़ाना तो आना चाहिए। पैर लगाओ, पैर लगा के रखो। भैया मैं बोल नहीं सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पैर लगाऊंगा, आज नहीं तो कल तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ जितना जर्नलिज्म हो रहा है, जो रियल जर्नलिज्म, वो पैर अड़ाने की वजह से हो रहा है। अगर पैर अड़ाना बंद कर दिया लोगों ने तो सब खत्म हो जाएगा। तो भाई हमारी तरफ से इतना ही, बाकी अब TNT भाई के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, बहुत धन्यवाद।